हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझे। और मैं बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे जो कि क्लास हम अपलोड कर चुके हैं इसी पेपर का, और इसके बाद भी लगभग 5 से लेकर 6 क्लास और आएंगे। तो अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था इसका पतन हुआ, तो कौन कौन से कारण से इसका पतन हुआ गुप्त साम्राज्य का, तो इसके बारे में ही बताना है। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और उत्तर बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, समझे, ने लगभग 320 से 550 ईस्वी तक भारत उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व बनाए रखा। बनाए उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व करने का मतलब है कि अपना शासन, अपना प्रभाव जो कि बनाए रखा, समझे। हालांकि 6ठी शताब्दी के मध्य तक यह साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कई राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सामाजिक कारण जिम्मेदारी हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, समझे। इसी में से फर्स्ट ये पॉइंट आता है, हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हुनों के आक्रमण ने निभाई। आगे लिखेंगे तोरमान तोरमान और उनके पुत्र मिहिर कुल ने गुप्त साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आक्रमण कर उन्हें कमजोर कर दिया। आगे आ जाते हैं, हुनों के आक्रमण से साम्राज्य में सीमांत क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए और साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता क्या होगी, तो कमजोर हो गई। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर क्या बन जाता है, तो आंतरिक विद्रोह और प्रांतीय शासकों की स्वायत्तता। गुप्त साम्राज्य के अंत, एक सेकेंड तो चलिए आ जाते हैं इस पॉइंट में। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य के अंत में प्रांतीय शासकों और सामंतों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। चलिए आगे आ जाते हैं, केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया, जिससे साम्राज्य में विघटन हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार। गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, जिसे प्रभावी रूप से प्रबंधित करना कठिन हो गया। कहने का मतलब है कि जब कोई भी साम्राज्य या फिर कोई भी देश या फिर कोई भी क्षेत्र अगर जब बहुत ही ज्यादा उसका विस्तार होता है, बड़ा होता है, तो उसको प्रबंधन यानी कि उसको अपने नियंत्रण में रखना भी बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, समझे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में ढिलाई आने लगी और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्रोह होने लगा, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे, राजनीतिक या स्थिरता। गुप्त शासकों के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, यानी कि लड़ाई हुआ। कमजोर शासकों का उदय, जो कि कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के बाद भी पतन का कारण बना। कमजोर नेतृत्व के कारण साम्राज्य बाहरी आक्रमणों और आंतरिक समस्याओं का सामना नहीं कर सका। तो चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं बताने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार आप लोग वीडियोस को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अगर पीडीएफ से रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे, क्या, तो हुनों के आक्रमण और लगातार युद्धों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से क्या किया, तो प्रभावित किया। यानी कि जब भी विद्रोह होता है, जब भी लड़ाई होता है, जब भी युद्ध होता है, तो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरा ज्यादा जो कि प्रभावित होता है।
व्यापारिक मार्गों पर हुनों का नियंत्रण हो जाने के कारण विदेशी व्यापार प्रभावित हुए। चलिए आगे आ जाते हैं। कृषि और राजस्व व्यवस्था भी कमजोर हो गई, जिससे सेना और प्रशासन के खर्चों को पूरा करना जो कि क्या हो गया, तो कठिन हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर हम लोग 6 को समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, तो सामरिक कमजोरी। गुप्त साम्राज्य के उत्तरार्ध ने सेना कमजोर हो गए। हुनों और अन्य आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई में गुप्त साम्राज्य की सैन्य शक्ति छीन हो गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसमें हम लोग लिखेंगे सेना ने सुदृढ़ न होने से साम्राज्य अपने क्षेत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर हम लोग 7 को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। तो आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना कर ही अपने आंसर शीट में भी लिखिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे धार्मिक और सामाजिक विघटन। गुप्त काल में ब्राह्मण साम्राज्य को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इससे साम्राज्य में जातिवाद, भेदभाव और यह संतोष बढ़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों ने भी साम्राज्य की नीतियों का विरोध किया, जिससे आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि पॉइंट नंबर 8 को हम लोग समझेंगे। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से फैक्टर करता है, समझे। इसमें हम लोग देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अकाल, बाढ़ ने भी गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया। इन आपदाओं ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया और आम जनता का विश्वास कमजोर हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं। इसका परिणाम क्या देखने को मिला, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। गुप्त साम्राज्य की कमजोरियों ने उत्तर भारत में राजनीतिक या स्थिरता का मार्ग प्रशस्त किया। आगे देखेंगे, इस राजनीतिक शून्य का लाभ उठाकर हर्षवर्धन और अन्य छोटे छोटे राजवंशों ने सत्ता हासिल की। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो गुप्त साम्राज्य का पतन कई कारणों का परिणाम था, जिनमें बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, कमजोर नेतृत्व और आर्थिक समस्याएं प्रमुख थी। इस पतन ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक विघटन और सांस्कृतिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि गुप्त साम्राज्य के दौरान की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां भारतीय इतिहास की यह मूल्य धरोहर बनी रही। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग को ये सेशन जैसा भी लगा होगा अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग इस सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आपको यहाँ पे जितने भी क्लास अपलोड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो सारा का सारा अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड सारे के सारे अपडेट वगैरह आपको सेंड कर दिए जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए, बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से आप लोग को रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एग्जाम से पहले जितने भी क्लास करवा जाते हैं, लगभग 15 से 20 क्लास आप लोग को मिलेंगे एक पेपर का। तो अगर उतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।